वहीं हम आपको बता दें, मोहन भागवत ने कई अहम बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने भाषण के जरिए उन्होंने ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो हिंदुओं का जो एक प्रतिष्ठा है, हिंदुओं का जो महत्वाकांक्षी है और हिंदुओं का जो वर्चस्व है, वो अब एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया है। क्या पहले हिंदुओं का एक सीढ़ी ऊपर नहीं था? क्या ध्वजारोहण के बाद ही ये तमाम चीजें हुई है? इससे क्या साबित हो रहा है? वहीं हम आपको दूसरी तरफ ये भी बता दें, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह भाषण दे रहे हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो राममय हो गया है। और इस ध्वजारोहण के बाद यानी कि अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर बना, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है, जो हिंदुओं का जो प्रतिष्ठा है, हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके की बातें हो रही है, हिंदुओं को जो जोड़ने की बात हो रही है, वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम आपको दूसरी तरफ ये भी कहते हुए चले, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, लगातार एक वर्ग को लेकर के, एक जो है समुदाय को लेकर के किस तरीके से उनके हर एक भाषणों में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब वही तमाम चीज राम मंदिर के परिसर से ये देखने को मिला है। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एक रास्ते पर हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ने का कामकाज कर रहे हैं, अब वही चीज साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो राम मंदिर जिस तरीके की 2000 ईस्वी से जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में आया था, हालांकि ये सदियों और जो है कई दशकों पुराना मामला रहा है, लेकिन सबसे पहली बार जो सबसे चर्चित मामला रहा था, जब लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाल करके कई प्रदेशों से होते हुए जो है अयोध्या पहुंचने का कामकाज किया था। हालांकि बिहार भी जाने की कोशिश किया था, लेकिन उस वक्त के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें वहां पर परमिशन नहीं दिया। उसके बाद से मामला और काफी भड़क गया। 2000 के बाद जो है आप सबने देखा किस तरीके का नजारा रहा था अयोध्या का। उसके बाद वहां पर जो है ये मामला कोर्ट में गया, ताला लग गया और दोनों पक्ष में से किसी पक्ष को खोलने की जो है वहां पर अनुमति नहीं थी। कई दशकों तक जो है इसका सुनवाई हुआ और उसके बाद फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। उसके बाद से जश्न मनाया गया, दोनों पक्षों को लेकर के जो है बातें कई तरीके की कहा गया था। एक ही वक्त में एक ही समय पर दोनों पक्ष को जमीन मिला, दोनों पक्ष को तमाम चीजें की सुविधाएं मिली, इसका बजट मिला। लेकिन एक पक्ष यानी कि राम मंदिर का जो पक्ष है, वो आज यहाँ एक तरफ खुशियों के लेकर के वहां पर अपने धर्म को लेकर के, अपने ना जो है वर्चस्व को लेकर के झंडा फहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरा वर्ग का भी एक पहलू है। यहाँ पर कई ऐसे एक्टिविस्ट है, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक वर्ग आज ध्वजारोहण कर रहा है, एक वर्ग आज अपने धर्म को लेकर के जो है झंडा फहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जो है आरएसएस के प्रमुख, तमाम लोग तो ध्वजारोहण, तमाम लोग इस खुशियों की घड़ी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष जिसको जो है उसी के बगल में जमीन दिया गया, उनको मस्जिद बनाने को लेकर के जो है उनको तमाम सुविधाएं देने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो हम सारे जो वर्ग है, तमाम जो समुदाय है, तमाम धर्म को हम जो है कहीं ना कहीं एक तरफ जो है उनको सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इन तमाम मामलों को लेकर के काफी कहीं ना कहीं बहस छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है, ध्वजारोहण अपनी जगह है, लेकिन आपको सिर्फ एक धर्म के लोगों ने नहीं चुना, आपको सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने नहीं चुना, आपको तमाम देश के लोगों ने चुना है, जिसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब ने आपको वोट दिया, सब ने आपको जो है वहां पर चुनने का कामकाज किया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो इस ध्वजारोहण के बाद देश में जिस तरीके के हिंदुओं की बात चर्चाएं हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात आपने देखा, कुछ दिन पहले पैदल यात्रा निकाली जा रही थी और ठीक उसी उत्तर प्रदेश में जाकर के खत्म हुआ जहां आज ध्वजारोहण हो रहा है। क्या वाकई में देश राममय हो गया है? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जाते हैं और वहां पर ध्वजारोहण करते हैं, इसका एक अपना इतिहास रहा है। हालांकि 500 सालों से पहले जो जिस तरीके की संघर्ष रहा है, लोगों का एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय था, लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तमाम लोग वहां पर जाते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। और यहाँ तक कि इस बयानबाजी में एक पारा ऊपर तक चढ़ जाते हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सनातन का धर्म है वो एक सीढ़ी ऊपर पहुंच गया है। क्या इस ध्वजारोहण के जरिए राजनीति हो रही है? क्या इस ध्वजारोहण के जरिए प्रदेश में 2027 का आने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है?
या फिर हिंदुओं को वाकई में एक किया जा रहा है? क्योंकि इन इन तमाम लोगों के बयान से तो यही साबित हो रहा है। वहीं हम आपको बता दें, मोहन भागवत ने कई अहम बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने भाषण के जरिए उन्होंने ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो हिंदुओं का जो एक प्रतिष्ठा है, हिंदुओं का जो महत्वाकांक्षी है और हिंदुओं का जो वर्चस्व है, वो अब एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया है। क्या पहले हिंदुओं का एक सीढ़ी ऊपर नहीं था? क्या ध्वजारोहण के बाद ही ये तमाम चीजें हुई है? इससे क्या साबित हो रहा है? वहीं हम आपको दूसरी तरफ ये भी बता दें, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह भाषण दे रहे हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो राममय हो गया है। और इस ध्वजारोहण के बाद यानी कि अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर बना, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है, जो हिंदुओं का जो प्रतिष्ठा है, हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके की बातें हो रही है, हिंदुओं को जो जोड़ने की बात हो रही है, वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम आपको दूसरी तरफ ये भी कहते हुए चले, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, लगातार एक वर्ग को लेकर के, एक जो है समुदाय को लेकर के किस तरीके से उनके हर एक भाषणों में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब वही तमाम चीज राम मंदिर के परिसर से ये देखने को मिला है। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग एक रास्ते पर हम लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ने का कामकाज कर रहे हैं, अब वही चीज साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो राम मंदिर जिस तरीके की 2000 ईस्वी से जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में आया था, हालांकि ये सदियों और जो है कई दशकों पुराना मामला रहा है, लेकिन सबसे पहली बार जो सबसे चर्चित मामला रहा था, जब लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाल करके कई प्रदेशों से होते हुए जो है अयोध्या पहुंचने का कामकाज किया था। हालांकि बिहार भी जाने की कोशिश किया था, लेकिन उस वक्त के जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें वहां पर परमिशन नहीं दिया। उसके बाद से मामला और काफी भड़क गया। 2000 के बाद जो है आप सबने देखा किस तरीके का नजारा रहा था अयोध्या का। उसके बाद वहां पर जो है ये मामला कोर्ट में गया, ताला लग गया और दोनों पक्ष में से किसी पक्ष को खोलने की जो है वहां पर अनुमति नहीं थी। कई दशकों तक जो है इसका सुनवाई हुआ और उसके बाद फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया। उसके बाद से जश्न मनाया गया, दोनों पक्षों को लेकर के जो है बातें कई तरीके की कहा गया था। एक ही वक्त में एक ही समय पर दोनों पक्ष को जमीन मिला, दोनों पक्ष को तमाम चीजें की सुविधाएं मिली, इसका बजट मिला। लेकिन एक पक्ष यानी कि राम मंदिर का जो पक्ष है, वो आज एक तरफ खुशियों के लेकर के वहां पर अपने धर्म को लेकर के, अपने ना जो है वर्चस्व को लेकर के झंडा फहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरा वर्ग का भी एक पहलू है। यहाँ पर कई ऐसे एक्टिविस्ट है, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक वर्ग आज ध्वजारोहण कर रहा है, एक वर्ग आज अपने धर्म को लेकर के जो है झंडा फहरा रहा है, परचम लहरा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और जो है आरएसएस के प्रमुख, तमाम लोग तो ध्वजारोहण, तमाम लोग इस खुशियों की घड़ी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष जिसको जो है उसी के बगल में जमीन दिया गया, उनको मस्जिद बनाने को लेकर के जो है उनको तमाम सुविधाएं देने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो हम सारे जो वर्ग है, तमाम जो वर्ग है, तमाम जो समुदाय है, तमाम धर्म को हम जो है कहीं ना कहीं एक तरफ जो है उनको सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इन तमाम मामलों को लेकर के काफी कहीं ना कहीं बहस छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है ध्वजारोहण अपनी जगह है, लेकिन आपको सिर्फ एक धर्म के लोगों ने नहीं चुना, आपको सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने नहीं चुना, आपको तमाम देश के लोगों ने चुना है, जिसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब ने आपको वोट दिया, सब ने आपको जो है वहां पर चुनने का कामकाज किया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो इस ध्वजारोहण के बाद देश में जिस तरीके के हिंदुओं की बात चर्चाएं हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात आपने देखा, कुछ दिन पहले पैदल यात्रा निकाली जा रही थी और ठीक उसी उत्तर प्रदेश में जाकर के खत्म हुआ, जहां आज ध्वजारोहण हो रहा है।